जय श्री राम। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का 4था श्लोक। अब भगवान अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ विषयक प्रश्नों का उत्तर क्रमशः देते हैं। अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषचाधिदेवतम, अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देहे भृतां वर। अधिभूतम क्षरः भावः पुरुषः च अधिदेवतम, अधियज्ञः अहम एव अत्र देहे देहे भृतां वर। अर्थात उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं। हिरण्य में पुरुष अधिदेव हैं और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। प्रश्न है, क्षर भाव अधिभूत हैं, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, अपरा प्रकृति और उसके परिणाम से उत्पन्न जो विनाशशील तत्व है, जिसका प्रति क्षण क्षय होता है, उसका नाम क्षर भाव है। इसी को 13वें अध्याय में क्षेत्र के नाम से और 15वें अध्याय में क्षर पुरुष के नाम से कहा गया है। यह क्षर भाव शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार, भूत तथा विषयों के रूप में प्रत्यक्ष हो रहा है और जीवों के आश्रित है। अर्थात जीव रूपा चेतन परा प्रकृति ने इसे धारण कर रखा है। इसका नाम अधिभूत है। 7वें अध्याय में भगवान अपरा प्रकृति को भी अपनी ही प्रकृति बतला चुके हैं। इसलिए यह क्षर भाव जिसका क्षय हो वह भगवान का ही है। एतएव यह भी उनसे अभिन्न है, अर्थात अलग नहीं है। भगवान ने स्वयं ही कहा है कि सत असत सब मैं ही हूँ। दूसरा प्रश्न है, हिरण्यमय पुरुष किसको कहा गया और वह अधिदेव कैसे है? उत्तर है, पुरुष शब्द यहाँ प्रथम पुरुष का वाचक है। इसी को सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ, प्रजापति या ब्रह्मा कहते हैं। जड़ चेतनात्मक संपूर्ण विश्व का यही प्राण पुरुष है। समस्त देवता इसी के अंग हैं। यही सबका अधिष्ठाता, अधिपति और उत्पादक है। इसी से इसका नाम अधिदैव है। स्वयं भगवान ही अधिदैव के रूप में प्रकट होते हैं, इसलिए यह भी उनसे अभिन्न ही है। प्रश्न है, इस शरीर में मैं ही अधियज्ञ हूँ, इस कथन का क्या भाव है? अर्जुन ने दो बातें पूछी थी। अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है? दोनों प्रश्नों का भगवान ने एक ही साथ उत्तर दिया। भगवान ही सब यज्ञों के भोक्ता और प्रभु हैं। 5वें अध्याय का 29वां श्लोक, 9वें अध्याय का 24वां श्लोक। और समस्त फलों का विधान वे ही करते हैं। 7वें अध्याय का 22वां श्लोक। इसलिए वे कहते हैं कि अधियज्ञ मैं स्वयं ही हूँ। यहाँ एव के प्रयोग से यह भाव समझना चाहिए कि अधिभूत और अधिदैव भी मुझसे भिन्न नहीं हैं। भगवान ने यह तो स्पष्ट कह दिया कि अधियज्ञ मैं हूँ, परंतु यह अधियज्ञ शरीर में कैसे है? इसके उत्तर में भगवान ने केवल इतना ही संकेत दिया कि इस शरीर में अंतर्यामी व्यापक स्वरूप ही देह में रहता है। इसलिए श्लोक के अर्थ में अंतर्यामी शब्द जोड़कर स्पष्टीकरण कर दिया। भगवान व्यापक अंतर्यामी रूप से सभी के अंदर हैं। इसलिए भगवान ने इसी अध्याय के 8वें और 10वें श्लोकों में दिव्य पुरुष तथा 20वें श्लोक में सनातन अव्यक्त कहकर 22वें श्लोक में उसकी व्यापकता और सर्वाधारता का वर्णन किया। 9वें अध्याय के 4थे में भी अव्यक्त रूप की व्यापकता दिखलाई गई है। यहाँ भगवान ने अपने उस अव्यक्त, सूक्ष्म और व्यापक स्वरूप को अधियज्ञ कहा है और उसके साथ अपनी अभिन्नता प्रकट करने के लिए अधियज्ञ मैं ही हूँ यह स्पष्ट घोषणा कर दी। प्रश्न है, देह भृतां वर, इस संबोधन का क्या अभिप्राय है?
यहाँ भगवान ने अर्जुन को देह भ्रताम वर अर्थात देहधारियों में श्रेष्ठ कहकर यह सूचित किया है कि तुम मेरे भक्त हो, इसलिए मेरी बातों को संकेत मात्र से ही समझ सकते हो। एतएव अधियज्ञ मैं ही हूँ, इतने संकेत से तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि यह सब कुछ मैं ही हूँ। तुम्हारे लिए यह समझना कोई बड़ी बात नहीं है। इस प्रकार अर्जुन के 6 प्रश्नों का उत्तर देकर अब भगवान अंतकाल संबंधी 7वें प्रश्न का उत्तर आरंभ करते हैं। श्लोक संख्या 5। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। अर्थात जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। प्रश्न है यहाँ अंतकाले इस पद के साथ च के प्रयोग का क्या अभिप्राय है। अंतकाले च मामेव, यहाँ च अवयव अपि के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इससे अंतकाल का विशेष महत्व प्रकट हुआ है। अतः भगवान के कहने का यहाँ यह भाव है कि जो सदा सर्वदा मेरा अनन्य चिंतन करते हैं, उनकी तो बात ही क्या है। जो इस मनुष्य जन्म के अंतिम क्षण तक भी मेरा चिंतन करते हुए शरीर त्याग कर जाते हैं, उनको भी मेरी प्राप्ति हो जाती है। दूसरा प्रश्न है माम पद किसका वाचक है। माम का शाब्दिक अर्थ है मुझको। तो जिस समग्र रूप के भगवान वर्णन की भगवान ने 7वें अध्याय के प्रथम श्लोक में प्रतिज्ञा की थी, जिसका वर्णन 7वें अध्याय के 30वें श्लोक में किया है, माम पद यहाँ उसी समग्र का वाचक है। समग्र में भगवान के सभी स्वरूप आ जाते हैं। इसलिए यदि कोई किसी एक स्वरूप विशेष का भगवत बुद्धि से स्मरण करता है, तो वह भी भगवान का ही स्मरण करता है तथा भगवान के भिन्न भिन्न अवतारों से संबंध रखने वाले नाम गुण प्रभाव लीला चरित्र आदि भी भगवान की स्मृति में हेतु हैं। अतः उनको याद करने से साथ साथ भगवान की स्मृति भी अपने आप हो जाती है। अतः नाम गुण प्रभाव लीला चरित्र आदि का स्मरण करना भी भगवान का ही स्मरण है। प्रश्न है एव का क्या अभिप्राय है। उत्तर है यहाँ माम और स्मरण के बीच में एव पद देकर भगवान यह बतलाते हैं कि वह माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र धन ऐश्वर्य मान प्रतिष्ठा स्वर्ग आदि किसी का भी स्मरण न करके केवल मेरा ही स्मरण करता है। स्मरण चित्त से होता है और एव पद दूसरे चिंतन का सर्वथा अभाव दिखलाकर यह सूचित करता है कि उसका चित्त केवल एकमात्र भगवान में ही लगा है। मामेव, मामेव में जो एव पद है वो यह दिखाता है कि दूसरे चिंतन का सर्वथा अभाव है और केवल भगवान का चिंतन है। प्रश्न है यहाँ मदभाव की प्राप्ति का क्या अभिप्राय है। सायुज्य आदि मुक्तियों में से किसी मुक्ति को प्राप्त हो जाना है या निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त होना है। मदभाव जिसका भाव मुझ में लगा हुआ है, तो भगवान कहते हैं कि यह बात साधक की इच्छा पर निर्भर करती है। उसकी जैसी इच्छा होती है उसी के अनुसार वह भगवत भाव को प्राप्त होता है। प्रश्न है इसमें कुछ भी संशय नहीं है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। इस वाक्य से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि अंत काल में भगवान का स्मरण करने वाला मनुष्य किसी भी देश और किसी भी काल में क्यों न मरे, एवं मरने के पहले उसके आचरण चाहे जैसे भी हों,
उसे भगवान की प्राप्ति निःसंदेह हो जाती है, इसमें जरा भी शंका नहीं है। यहाँ यह बात कही गई कि भगवान का स्मरण करते हुए मरने वाला भगवान को ही प्राप्त होता है। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि केवल भगवान के स्मरण के संबंध में ही यह विशेष नियम है या सभी के संबंध में। तो इस पर भगवान क्या कहते हैं, श्लोक संख्या 6, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा है। प्रश्न है, यहाँ भाव शब्द किसका वाचक है और उसे स्मरण करना क्या है? उत्तर है कि ईश्वर, देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, वृक्ष, मकान, जमीन आदि जितने भी चेतन और जड़ पदार्थ हैं, उन सब का नाम भाव है। अंत काल में किसी भी पदार्थ का चिंतन करना, उसे स्मरण करना है। प्रश्न है कि अंतकाल किस समय का वाचक है? उत्तर है, जिस अंतिम क्षण में इस स्थूल देह से प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि सहित जीवात्मा का वियोग होता है, उस क्षण को अंतकाल कहते हैं। प्रश्न है, 13वें अध्याय के 21वें श्लोक में तथा 14वें अध्याय के 14वें, 15वें और 18वें श्लोकों में भगवान ने सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों को अच्छी बुरी योनियों की प्राप्ति में हेतु बतलाया है और यहाँ अंतकाल के स्मरण को कारण बताया है। तो ये इसका क्या अभिप्राय है? उत्तर है कि मनुष्य जो कुछ भी कर्म करता है वह संस्कार रूप से उसके अंतःकरण में अंकित हो जाते हैं। इस प्रकार के असंख्य कर्म संस्कार अंतःकरण में भरे रहते हैं। इन संस्कारों के अनुसार ही जिस समय जैसा सहकारी निमित्त मिल जाता है, वैसी ही वृत्ति और स्मृति होती है। जब सात्विक कर्मों की अधिकता से सात्विक संस्कार बढ़ जाते हैं, उस समय मनुष्य सत्व गुण प्रधान हो जाता है और उसी के अनुसार स्मृति भी सात्विक होती है। इसी प्रकार राजस तामस कर्मों की अधिकता से राजस तामस संस्कारों के बढ़ने पर वह रजोगुण या तमोगुण प्रधान हो जाता है और उसके अनुसार स्मृति होती है। इस तरह कर्म, गुण और स्मृति तीनों की एकता होने के कारण इसमें से किसी को भी भावी योनि की प्राप्ति में हेतु बतलाया जाए तो कोई दोष नहीं है, क्योंकि वस्तुतः बात एक ही है। अर्थात जो आपके पूर्व जन्मों के संस्कार हैं वो आपके अंतःकरण में स्थित हैं। वो जिस भी प्रकार के हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक, उस प्रकार के आपके कर्म होंगे, भाव होंगे। उन भावों के अनुरूप ही आपका स्मरण होगा और अंत काल में जो स्मरण होगा वैसी गति आपको प्राप्त होगी। प्रश्न है, अंत समय में देव, मनुष्य, पशु, वृक्ष आदि सजीव पदार्थों का स्मरण करते हुए मरने वाला उन योनियों को प्राप्त हो जाता है। यह बात तो ठीक है, किंतु जो मनुष्य जमीन, मकान आदि निर्जीव जड़ पदार्थों का चिंतन करता हुआ मरता है, वह उनको कैसे प्राप्त होता है? उत्तर है, जमीन, मकान आदि का चिंतन करते करते मरने वाले को अपने गुण और कर्म के अनुसार अच्छी बुरी योनि मिलती है और उस योनि में वह अंत समय की वासना के अनुसार जमीन, मकान आदि जड़ पदार्थों को प्राप्त होता है। अभिप्राय यह है कि वह जिस योनि में जन्मेगा उसी योनि में उन स्मरण किए हुए जमीन, मकान आदि से उसका संबंध हो जाएगा। जैसे मकान का मालिक मकान को अपना समझता है, वैसे ही उसमें घोंसला बनाकर रहने वाले पक्षी और बिल बनाकर रहने वाले चूहे, चींटी आदि जीव भी उसे
अपना ही समझते हैं। अतः यह समझना चाहिए कि प्रत्येक योनि में प्रत्येक जड़ वस्तु की प्राप्ति प्रकरांतर से हो सकती है। प्रश्न है, सदा तद्भाव भावितः से क्या अभिप्राय है? उत्तर है, मनुष्य अंतकाल में जिस भाव का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करता है वह उसी भाव को प्राप्त होता है। यह सिद्धांत ठीक है, परंतु अंतकाल में किस भाव का स्मरण क्यों होता है यह बतलाने के लिए भगवान सदा तद्भाव भावितः कहते हैं। अर्थात अंतकाल में प्रायः उसी भाव का स्मरण होता है जिस भाव से चित्त सदा भावित होता है। जैसे वैद्य लोग किसी औषध में बार बार किसी रस की भावना दे देकर उसको उस रस से भावित कर देते हैं, वैसे ही पूर्व संस्कार, संग, वातावरण, आसक्ति, कामना, भय, अध्ययन आदि के प्रभाव से मनुष्य जिस भाव का बार बार चिंतन करता है वह उसी से भावित हो जाता है। सदा शब्द से भगवान ने निरंतरता का निर्देश दिया है। अभिप्राय यह है कि जीवन में सदा सर्वदा बार बार दीर्घ काल तक जिस भाव का अधिक चिंतन किया जाता है उसी का दृढ़ अभ्यास हो जाता है। यह दृढ़ अभ्यास ही सदा तद्भाव से भावित होना है और यह नियम है कि जिस भाव का दृढ़ अभ्यास होता है उसी भाव का अंतकाल में प्रायः अनायास ही स्मरण होता है। प्रश्न है, क्या सभी को अंतकाल में जीवन भर अधिक चिंतन किए हुए भाव का ही स्मरण होता है? उत्तर है, अधिकांश को तो ऐसा ही होता है, परंतु कहीं कहीं जड़ भरत के चित्त में हरिण के बच्चे की भावना की भांति मृत्यु समय के समीपवर्ती काल में किया हुआ अल्पकाल का चिंतन भी पुराने अभ्यास को दबाकर दृढ़ रूप में प्रकट हो जाता है और उसी का स्मरण करा देता है। प्रश्न है, तद्भाव भावितः पद का अन्वय दूसरी प्रकार करके यदि यह अर्थ माना जाए कि मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव का स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़कर जाता है, निरंतर उस भाव से भावित होते होते उसको ही प्राप्त हो जाता है, तो क्या हानि है? इसमें हानि की तो कोई बात ही नहीं है। इससे तो यह बात भी स्पष्ट हो जाती है कि मनुष्य मरने के साथ तुरंत ही अंतकाल में स्मरण किए हुए भाव को पूर्णतया प्राप्त नहीं होता। मरने के बाद सूक्ष्म रूप से अंतःकरण में अंकित हुए उस भाव से भावित होता होता निश्चित समय पर ही उस भाव को पूर्णतया प्राप्त कर लेता है। किसी मनुष्य का फोटो लेते समय जिस क्षण फोटो खींचा जाता है उस क्षण में वह मनुष्य जिस प्रकार से स्थित होता है उसका वैसा ही चित्र उतर आता है। इसी प्रकार अंतकाल में मनुष्य जैसा चिंतन करता है वैसे ही रूप का फोटो उसके अंतःकरण में अंकित हो जाता है। उसके बाद फोटो की भांति अन्य सहकारी पदार्थों की सहायता पाकर उस भाव से भावित होता हुआ वह समय पर स्थूल रूप को प्राप्त हो जाता है। यहाँ अंतःकरण ही कैमरे का प्लेट है, उसमें होने वाला स्मरण ही प्रतिबिंब है और अन्य सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति ही चित्र खींचना है। अतएव जैसे चित्र लेने वाला सबको सावधान करता है और उसकी बात न मानकर इधर उधर हिलने डुलने से चित्र बिगड़ जाता है, वैसे ही संपूर्ण प्राणियों का चित्र उतारने वाले भगवान मनुष्य को सावधान करते हैं कि तुम्हारा फोटो उतरने का समय अत्यंत समीप है, पता नहीं वह क्षण अंतिम कब आ जाए, इसलिए तुम सावधान हो जाओ, नहीं तो चित्र बिगड़ जाएगा। यहाँ निरंतर परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करना ही सावधान होना है और परमात्मा को छोड़कर अन्य किसी का चिंतन करना ही अपने चित्र को बिगाड़ना है। श्लोक संख्या 7 से आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।